इस वीडियो में बात करेंगे एक सीरियस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रिसेंटली मेरे एक्सचेंज का ईमेल आईडी किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की एंड मुझे जो अपनी ईमेल आईडी है उसके नोटिफिकेशन रिसीव होने लगे एंड मुझे जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ से भी जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव होने लगे। मैं एक्चुअल में डर गया कि एक्चुअल में कहीं मेरा अकाउंट तो हैक नहीं हो गया। सो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ईमेल आईडी कभी भी कोई भी यूजर एक्सेस कर लेता है, आप ये बोल सकते हो कि हैकर एक्सेस कर लेता है और आपके एक्सचेंज से आपको फटाफट ओटीपी रिसीव हो रहे हैं कि एक्चुअल में आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन किया जा रहा है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं सिंपली सो के उठा और मैंने अचानक से देखा कि मेरी जो मोबाइल स्क्रीन थी उस पर ऐसे नोटिफिकेशन आ रखे थे। एक्चुअली में मैंने देखा कि ये हो क्या रहा है। जब मैंने देखा मुझे पता चला कि जो मेरा ईमेल आईडी है उसको बार बार एक्सेस किया जा रहा है, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है। लॉगिन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरी जो हर एक ईमेल आईडी होता है ना, उस पे मैं जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो रखता हूँ एंड ओटीपी रखता हूँ अपने मोबाइल पे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है उसमें हमको एक की और क्यूआर कोड मिलता है, उसके माध्यम से हम 30 सेकंड का एक ओटीपी जनरेट कर सकते हैं जो कि सिर्फ 30 सेकंड वैलिड रहता है और एवरी 30 सेकंड वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई एक्चुअल में। तो जब मैंने देखा एक्चुअल में कि जो मेरा रजिस्टर ईमेल आईडी है वो सिर्फ एक्सचेंजों के लिए ही मैंने बनाया है, किसी को नहीं पता। यानी कि जो कॉइन डीसीएक्स है उस पे है, वजीरेक्स पे है, बिट बीएनएस पे है, डेल्टा पे है और यहाँ पे जो बाइनेंस एक्सचेंज है उस पे है, हॉबी ग्लोबल पे है, एफटीएक्स पे और कूकॉइन पे है। अब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा ईमेल आईडी सिर्फ इन्हीं एक्सचेंज पे है और किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो। सिर्फ मैंने आपको नाम बताए हैं, सिर्फ उन्हीं एक्सचेंज पे अवेलेबल है। सो ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा जो ईमेल आईडी है उसको हैक करने की कोशिश की जा रही हो, मुझे ओटीपी रिसीव हो रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने एक्चुअल में अपने ईमेल आईडी को लॉगिन किया एंड पूरा देखा कि एक्चुअल में जो सिक्योरिटी फॉल्ट है ये कहां से हुआ है, उसके बाद में मैंने अपने ईमेल आईडी को रिव्यू करना स्टार्ट किया। एक एक जो बारीक डिटेल्स थी उनको मैंने जाना कि एक्चुअल में कहां से फॉल्ट हुआ है, क्या किसी एक्सचेंज की तरफ से फॉल्ट हुआ है या मेरी तरफ से हुआ है या मेरी ईमेल आईडी में कुछ ऐसा मैंने लिंक कर रखा है उसकी वजह से मुझे जो अपना ओटीपी मुझे बार बार रिसीव हो रहा था, या फिर बोल सकते हो कि जो मेरे एक्सचेंजेस हैं उनको लॉगिन करने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास पीसी है तो पीसी में आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। अगर आपके पास पीसी नहीं है नो टेंशन, चिंता मत कीजिए, क्रोम ब्राउजर का उपयोग कीजिए, सारे स्टेप सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए, उसके बाद में आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपके ब्राउजर में लॉगिन हो। उसके बाद में आपकी जो फोटो आपको दिख रही है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फोटो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नाम आपको दिखाई देगा, आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी। उसके बाद में ना आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, देन यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे साइड में ना बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ जो डिटेल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। रिसेंटली एक्टिविटी आपके अकाउंट में जो भी हुई है वो आप यहाँ से देखेंगे। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया है। सो आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था ऑलमोस्ट 9 दिन पहले, यानी कि 21 तारीख को किया था, अभी जस्ट जनवरी में। सो यहाँ पे मैं हर महीने अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करता रहता हूँ। सो यहाँ पे जो मेरा जो अकाउंट है सिंपली वो जब कॉम्प्रोमाइज होने की कोशिश की जा रही थी या हैक करने की कोशिश की जा रही थी, तो मैंने तुरंत अपना उसी दिन जो पासवर्ड है सिंपली वो चेंज कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो मेरा 2FA है, ठीक है, 2FA मेरा मोबाइल पे भी ऑन है एंड सिंपली गूगल ऑथेंटिकेटर पे भी ऑन है। इसको मैंने डिटेल में ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्चुअल में जो गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है वो होता क्या है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरा रिकवरी मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे ऐड है और रिकवरी ईमेल आईडी भी। एक्चुअल में ये होती क्या है, जब भी हमारा ईमेल आईडी का हम पासवर्ड भूल जाते हैं या इसको मान लीजिए किसी ने हैक कर लिया, तो हम इसको वापस से एक्सेस करने के लिए, रिकवर करने के लिए हमारा इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट ऐड होना चाहिए। इससे हम आसानी से जो अपना अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर बोल सकते हो कि रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब ये 2 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है योर डिवाइसेस, यानी कि आपने जो लॉगिन कर रखा है ना
वो आपको यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिलेंगी। आप यहाँ पे मैनेज डिवाइस पे क्लिक करके और देख सकते हैं, अभी जानेंगे। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन को आपने एक्सेस दे रखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एक्सेस है, आपको लगता है कि वो ट्रस्टेड है और वो जो एक्सेस आपने दे रखा है वो क्या क्या कर सकता है। सो वो आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो जेन्युइन एप्लीकेशन है उसी को सिर्फ यहाँ पे जो एक्सेस है वो दे रखा हो। मैंने यहाँ पे ट्यूब बड़ी को दे रखा है, जो कि एक यूट्यूब का आप एक वो बोल सकते हो, एक्सटेंशन बोल सकते हो। इसके माध्यम से हम कुछ चीजें हैं, क्या सर्च हो रहा है इस टाइम, कौन सा वीडियो बनाना ठीक है, लोगों की डिमांड क्या है, सो हमको यहाँ पे कीवर्ड सर्च करने में आसानी होती है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको एक्सेस दे रखा है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस पे मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि मेक श्योर आपको करना है कि यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेशन दिख रहा है उसका आपने एक्सेस दिया हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक्सेस दिया ही नहीं और आपको वो यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए आपने एक्सेस नहीं दे रखा और आपको वो यहाँ दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं ट्यूब बड़ी पे क्लिक करता हूँ, ट्यूब बड़ी पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे रिमूव एक्सेस का एक बटन होगा, तो ट्यूब बड़ी के पास से मेरा एक्सेस चली जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूब बड़ी क्या क्या मेरा एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है, एडिट कर सकता है इनकी प्रोफाइल, परमानेंटली मेरे वीडियोज डिलीट कर सकता है, बहुत कुछ यहाँ पे कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिमूव करूंगा, उसके रिमूव एक्सेस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में ओके, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो टिकर टैप है, ये बेसिकली जो आप स्टॉक है उनको इसके माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपको पता होगा कि जो टिकर टैप है वो क्या है और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से भी जो अपना एक्सेस है वो हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वही रिमूव एक्सेस पे मैं क्लिक करूंगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी एप्लीकेशन को एक्सेस दिया है वो ट्रस्टेड हो। ऐसा नहीं हो कि किसी भी एप्लीकेशन को आपने एक्सेस दे रखा है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, योर डिवाइसेस में आप क्या करेंगे, मैनेज डिवाइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि एक्चुअल में आपके जो डिवाइस है वो कौन कौन से फिलहाल लॉगिन है, यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी। आपने कौन कौन से लॉग आउट कर दिए हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगी। मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरा है ही नहीं, तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो साइन आउट है वो कर देंगे। मेक श्योर अगर आपको ज्यादा ही कुछ लगता है सो पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की मैं वापस से समरी करूँ, राउंड फिगर में बात करें वापस से, तो इस वीडियो में मैंने बात की है कि रिसेंटली मेरा ईमेल आईडी हैक करने की कोशिश की गई, मेरे एक्सचेंजेस हैक करने की कोशिश किए गए, बट उस कंडीशन में मेरा जो फंड है वो सेफ रहा। रीजन मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा था, मेरा पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग था, मेरी ईमेल आईडी पे भी 2FA लगा हुआ था। सो जो भी हैकर था वो मेरा जो ईमेल आईडी है वो एक्सेस नहीं कर पाया। बट हैकर कई बार जो हमारे ऑथेंटिकेशन होते हैं उनको भी बाईपास कर देते हैं, बट आई थिंक मैं इस कंडीशन में सेफ था। एंड सिंपली मैंने आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनको चेक कर सकते हैं। हम कई बार अपनी तरफ से सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, बट कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से जो डेटा है सिंपली वो लीक हो जाता है और उसके बाद में जो हमें समस्याएं हैं वो देखनी पड़ती हैं, जबकि हमारा कोई फॉल्ट भी नहीं होता है। एंड सिंपली आप आपके जो मोबाइल है उसमें गिनो चुने एप्लीकेशन रखिए, आपका जो ईमेल आईडी है एक्सचेंजेस का वो पर्सनल ईमेल आईडी रखिए। सो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड सिंपली अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया सो लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।